नमस्कार दोस्तों। देखिए, वर्तमान में कैसे जीना है, इस चैनल में आज हम एक करंट का मुद्दा लेके आए हैं। देखिए, आजकल चारों तरफ अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव के नारों की आवाज़ गूंज रही है। उस पर कंट्रोवर्सी भी हो रही है, इसलिए हमने सोचा इस पर बात की जाए। अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव के नारे एक बार एक साथ तब सुने जाते थे जब भारत देश का स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध चल रहा था। तब हमने मिलकर के उस युद्ध को जीता और आज फिर हमको अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव के नारे की आवाज़ सुनाई दी, और वो भी एक साथ करीब 15 लाख लोगों के साथ। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब राजा अकबर पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी अल्लाहू अकबर ही बोला जाता था, और उसका अर्थ है अल्लाह ताला, वो सुप्रीम सोल। अकबर यानी कि महान, उसका अर्थ है महान। वो जो ईश्वर है वो महान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और जब श्री रामचंद्र भगवान पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले भी राम राम ही बोला जाता था। किसी ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। वो राम किसकी तरफ इशारा है? वो सुप्रीम सोल। देखिए, आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज भी यही कहती है कि आपकी जितनी अच्छी सोच होगी, आपके संस्कार भी उतने ही अच्छे होंगे, और जितने अच्छे संस्कार होंगे उतना ही अच्छा आपका संसार होगा। जो हम देखना चाहते हैं ना, वो हमें सोचना होगा। आज कलयुग है, सब कहते हैं कलयुग आ गया है, लेकिन कलयुग लाने के जिम्मेवार कौन हैं? हम और आप मिलकर ही कलयुग लाए हैं। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही होता है। हमारे सोचने का स्तर, स्टैंडर्ड लेवल इतना गिर गया है, हम इतना नीचा सोचते हैं कि कलयुग आ गया। और सतयुग कौन लाएगा? सतयुग भी हम ही लाएंगे। कहाँ से शुरू होगा? हमारी सोच से सतयुग शुरू होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको इस कंट्रोवर्सी को समझाते हैं। भगवान, सुप्रीम सोल, अल्लाह ताला, वो अकाल तख्त, गॉड क्या है, उसके बारे में बताते। देखिए, जब इंसान पैदा हुआ और उसने आके यहाँ आंखें खोली, तो उसने अपने चारों तरफ बहुत बड़ा क्रिएशन देखा, एक विशाल प्रकृति देखी। तो इंसान ने क्या सोचा कि इतनी बड़ी प्रकृति को बनाने वाला कोई क्रिएटर तो है, वो भगवान। कितना बड़ा होगा? बोला वो कैसा होगा? बोला बहुत बड़ा आदमी होगा। वो आदमी बहुत बड़ा होगा और उसको 8 भुजाएं होंगी, क्योंकि हम तो नॉर्मल है 2 भुजाएं। तो उसने उसको क्या दिखाया? बहुत बड़ा आदमी है और उसको 8 भुजाएं हैं। इसी बात को भैंस क्या सोचती है? यदि भैंसों का प्रभुत्व ताकत आ जाती है और वो सोचती है, तो वो क्या बोलेंगी? गॉड इज ए ह्यूज बुफेलो। भगवान जो है बहुत बड़ी भैंस है, और हो सकता है उसको 4 सींग हो। भैंस ऐसा सोचेगी। देखिए, अफ्रीका के लोग क्या सोचते हैं? अफ्रीका के लोगों ने कहा गॉड इज ए ब्लैक, भगवान काला है। गोरों ने कहा नहीं, भगवान गोरा है। और हम क्या बोले? अरे आप तो दोनों ही कंफ्यूज हो, भगवान ब्राउन है। इंसान का पृथ्वी पर जब प्रभुत्व ज्यादा हो गया, तो वो बोला नहीं, भगवान इंसान जैसा है। यानी हम आदमी जो है, हम भगवान है, भगवान का रूप है। मनुष्य प्रधान था ना पहले, तो उसने बोल दिया भगवान आदमी जैसा है।
लेकिन जब औरतों का प्रभुत्व आया, औरतों ने बोला नहीं, भगवान औरत जैसा है। यही कारण है कि हमारे भारत देश में मैन गॉड, वुमेन गॉड, मंकी गॉड, ट्रीज गॉड वगैरह वगैरह बहुत सारे गॉड आपको, काऊ गॉड देखने को मिलेंगे। अच्छा, भगवान आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, ये हमने अपनी तरफ से रखा। अब मान लेते हैं कि इस संसार में, पृथ्वी पर कुत्तों का प्रभुत्व राज आ जाता है, कुत्ते सत्ता में आ जाते हैं, तो कुत्ते क्या बोलेंगे? नहीं, भगवान तो कुत्ते जैसा है। और दलील भी देंगे, होगा क्यों नहीं, हमारी डॉग और गॉड, हमारी स्पेलिंग भी बहुत क्लोज है, तो भगवान तो कुत्ते जैसा है। देखो, वो सुप्रीम सोल, अकाल तख्त, ईश्वर, गॉड, परमात्मा, कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो अलग है, आगामी है, अनामी है। न उसको देखा जा सकता है, न उस तक चल के जा सकता है, और अनामी न उसका कोई नाम है। हमने अपनी समझ से उसका नाम हजारों रख दिए हैं, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। वो सुप्रीम सोल एक एनर्जी है। उसको जानने के लिए तो केवल और केवल उसमें समावेश ही होना पड़ता है। तो वर्तमान में जीने का यही तरीका है। जो भी कंफ्यूज चल रहे हैं उसमें अपना स्टैंड क्लियर करें, इसमें ना फंसे कि अल्लाहू अकबर क्यों बोला, हर हर महादेव क्यों बोला। अरे भैया, ये तो हम और आपने बनाए हैं। उस चीज को जानो जिसने हमको बनाया है। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे।